जय श्री राम। बहुत पुरानी बात है। बहुत छोटे से थे हम। तो हमारे पिताजी 3 भाई थे। हमारे पिताजी मझले थे और हमारे बड़े पिताजी थे। तो बड़े पिताजी दर्जा 4 पास थे। तो जब कक्षा 4 में थे तो एक दिन उन्होंने हमारी दादी से कहा, माने अपनी माता जी से, कि माई हम सपना देखली है कि अगर हम पढ़ब तो हम मर जाब। तो हमारी दादी जो हैं उनको गले लगा ली, कहीं कि नहीं अब हमार बचवा न पढ़ी हैं। उसके बाद उनको स्कूल हमारी दादी ने जाने नहीं दिया। फिर बड़का बाबू पढ़ नहीं पाए, बड़े पिताजी हमारे पढ़ नहीं पाए और फिर खेती गृहस्थी में रह गए। तो उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो नाम रखने में बड़े माहिर थे। तो हमारे जो बड़े भैया हैं, हमारे माने बड़े पिता के बड़े लड़के, उनका नाम उन्होंने गिल्ला रखा। हम लोग गिल्ला भैया कहते हैं। और जो उनके दूसरे लड़के थे उनका नाम उन्होंने रेवा रखा। और हमारे चाचा के लड़के जो गुट्टू थे, जो हमसे 10 महीना जेठ थे, उनका नाम उन्होंने उटवा रखा। और गुट्टू से जो छोटे थे हमारे चाचा के दूसरे लड़के, उनका नाम उन्होंने मुल्ला रखा। तो उनकी विलक्षण शक्ति थी। और हमारे गांव के, हमारे घर के पिछवाड़े एक रहते थे, उनका नाम भूपेंद्र था। तो हमारे दरवाजे से ही जाते थे, तो उनका नाम उन्होंने बैताल पचीसी रखा। और हमारे गांव में एक सुभाष थे, उनका नाम उन्होंने प्राचीनतम रखा। तो एक बड़ी विचित्र दास्तान है कि सन 1978 में हमारे बड़े पिताजी गुजर गए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तब हम लोग शहर में थे। 77 में हमने इंटर किया था। तो किराए के मकान में हम लोग रहते थे, हम और पिताजी उस समय थे। बाकी पूरा परिवार तो गांव पर ही रहता था। क्योंकि भाइयों में सबसे बड़े हम थे, तो हम पिताजी के साथ यहाँ पढ़ाई करने शहर में आए थे। तो रात को हमारे जब बड़े पिताजी गांव पर गुजर गए, तो वहाँ से भाई इतना फ़ोन, उनकी सुविधा तो कुछ थी नहीं, सूचना देना संभव था नहीं। तो करीब 2-2:30 रात लाश आई, डेड बॉडी आई। तो हम लोग तीसरे या चौथे मंजिल पर रहते थे किराए पर। तो हमारे चाचा, हमारे बड़े भैया माने गिल्ला भैया, हमारे और लोग, परिवार के लोग, सब लोग आ गए। नीचे से आवाज़ दिए, बच्चा बच्चा बच्चा, मास्टर साहब मास्टर साहब मास्टर साहब। तो हमारे पिताजी की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बच्चा उठो, और लग रहा है कि भैया चले गए, और गमछा ले लो और चला नीचे। गमछा ले करके हम नीचे आए। तो नीचे आते ही अब मुझे ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई कि कैसे हमार बड़का बाबू कैसे सबका नाम रखते थे, गिल्ला, रेवा, उटहरा, मुल्ला, प्राचीनतम। अब यही चीज़ उनकी याद आने लगी और मुझे इतनी तेज हंसी लगी छूटने कि हमारे पिताजी और हमारे चाचा और हमारे भैया, ये लोग पुक्का फोड़ करके दहाड़ करके रोने लगे। और इन लोगों को रोते देख करके मुझे बड़ी तेज हंसी छूटने लगी। और गमछा को मैंने एकदम मुंह में ठूंस दिया अपने, लेकिन फिर भी गमछा एकदम फेंका जा रहा था और मुझे हंसी रुकबे न करे।
अब मणिकर्णिका घाट तक हम लोगों को जाना था और हम चौकुए में रहते थे हम लोग। तो मणिकर्णिका घाट अब जाना था, लेकिन रास्ते भर मुझे इतनी तेज़ हंसी छूट रही थी कि हम हंसी रोक नहीं पा रहे थे। फिर मुझे जब वहाँ घाट पर पहुँच गए, धीरे धीरे जब वहाँ आग लग लग गया लाश में, तो मैं बड़ा मन ही मन सोचने लगा कि भाई अब मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। लोग क्या कहेंगे अगर कोई हमको देख लिया, अगर कहीं मेरा गमछा मुंह से खुल गया तो क्या कहेंगे लोग कि इनको जरा सा भी माने दुख नहीं है। दुख मुझे बहुत था उनके गुजरने का, लेकिन अब उनकी वो बातें जो नामकरण करते थे, वो बातें मुझे याद आने लगीं और उसके कारण मुझे इतनी तेज हंसी छूट रही थी कि हम चाह करके भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। और उसके बाद हमने इसी तरह से, हम जब अपने गिल्ला भैया को देखे रोते हुए, वो जब बैठ करके रो रहे थे, तो उनको देख करके मुझे बल्कि रुलाई छूटी। तो मैं भी बहुत रोया फिर उसके बाद। और यही संस्मरण आज पता नहीं क्यों मन में आया कि हम आप लोगों को सुनाई दें। अब हम अपनी बचपन की जो बातें याद आ रही हैं, जैसे जैसे याद आ रही हैं वैसे वैसे सुना रहे हैं। तो जय श्री राम।